जय हिंद साथियों। आज लेकर के हम आ गए हैं, यानी सभी क्लास के एग्जाम संपन्न हो गया। बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा था, बीपीएससी ट्री, ऑलमोस्ट सब एग्जाम कंप्लीट हो गया। और आज हम फाइनल कट ऑफ 1 to 5 से लेकर के 6 to 8, 9th 10th और 11th 12 पे चर्चा करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। आज का कट ऑफ जो जाएगा, जो कट ऑफ होगा इसके ना आगे जा सकता है ना पीछे, इसी के बीच में तैरता हुआ नजर आएगा। और हम पूरे पेपर को एनालिसिस किए हैं। पूरे पेपर में हम देख करके हम आपको क्या करें, यानी आयोग के द्वारा जो आंसर जारी किया गया उसको, क्वेश्चन के लेवल को हर एक की देख करके मैं आज कटअप लेकर के फाइनल कटअप लेकर के आया हूं। इसके बीच कटअप ही रहने वाला, इसके ना आगे जाएगा ना इसके पीछे जाएगा। और कटअप क्या है आइए देख लेते हैं हम लोग। अगर हम बात कर लें, यानी मैं बात कर रहा हूं क्लास 9th 10th ऑल सब्जेक्ट की, ऑल विषय की, जिसमें से सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और इंग्लिश, ये थोड़ी अगर आप मैंने जो भी कटअप दिया उसमें से अगर आप सोशल साइंस से हैं, इंग्लिश से हैं, हिंदी से हैं, तो 3-4 मार्क्स आप बढ़ा करके रखिएगा। ठीक है, बढ़ा करके रहेगा क्योंकि कटअप उसमें थोड़ा फ्लक्चुएट होगा आगे जाएगा, क्योंकि उसमें मैथ नहीं था टू द पॉइंट, यानी बहुत लोगों को वो सही आंसर हुआ है उसमें। चलिए आइए देखिए, 1 to 9 मैंने कोना में लिखा है, यानी आप 9 to 10 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें एक सीट के लिए 9 लोग को आपको पीछे करना पड़ेगा, यानी 9 लोग को पीछे करिएगा तो एक सीट आप लीजिएगा। मतलब यहाँ कंपटीशन है 9 लोग को पीछे करना, राइट। चलिए ऑल सब्जेक्ट की मैं बात करूं, क्लास 9 10 आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और मेल कैंडिडेट है। कौन सा कैंडिडेट? मेल कैंडिडेट। तो आपका मार्क्स रहने वाला है कटअप 70 से 75 के बीच। कितना? 70 से 75 के बीच, ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट, यानी छोड़ कर, अपवाद है कौन कौन? हिंदी, सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश को छोड़ करके। उसमें जितना दिया मैंने 75, इसमें आप 3 ऐड कर लिए, यानी 73 से लेकर 78 तक ये ऐड करिए, अंडर स्टूड रखिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीमेल कैंडिडेट है तो 60 से लेकर के 67 के बीच है। वहीं अगर हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस के लिए आप हैं तो 3 यहां बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, मिनिमम में भी और मैक्सिमम में 3 आप अंडरस्टूड रहिए। चलिए अगर हम लोग कैटेगरी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट है तो 65 से 70 के बीच रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए ऑल विषय हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी को छोड़कर नंबर कितना? 65 और 70 के बीच रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट का बात करें तो 55 से लेकर के 62 के बीच रहने वाला है। 55 से लेकर के 62 फीमेल कैटेगरी कौन सा? ईडब्ल्यूएस। बात कर रहे थे हम लोग बीसी कैटेगरी की। बीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट आप हैं तो 62 से लेकर 67 तक नंबर आपका आ रहा है, तो आप जय जयकारा मनाइए, मिठाई बांटने के लिए तैयार रहिए। 62 से लेकर 67 मेल कैंडिडेट। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात कर ले तो फीमेल कैंडिडेट क्या है? 54 से लेकर के 59 तक है। कितना है? 54 से 59 है। आगे बात करते हम लोग ईबीसी कैंडिडेट की, यानी ईबीसी कैटेगरी वाले का। ईबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर मेल कैंडिडेट है तो 60 से लेकर के 65 के बीच अगर मार्क्स आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में है, मिठाई बांटिए। और ये कटअप जो है 120 मार्क्स में है। कितने में है? टोटल 150 का हुआ है, जिसमें से 30 जो क्वेश्चन था 30 मार्क्स है आपका, वो क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब 9 नंबर लाना था आपका। उस 30 की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम 120 की चर्चा कर रहे हैं। उस 120 में आपका इतना मार्क्स अगर आ रहा है तो आप सेफ जोन में है, राइट। चलिए ईबीसी फीमेल कैंडिडेट आप हैं तो कितना लाना है आपको? 53 से लेकर के 58 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, चलिए वहीं हम एससी कैटेगरी की बात कर ले। मेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो 57 से लेकर 63 तक, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 50 से लेकर के 55 तक मार्क्स रहने वाला है, 50 से लेकर के 55 तक कटअप रहने वाला है। चलिए एसटी कैटेगरी की हम अगर बात करें, अगर मेल कैंडिडेट है तो 55 से लेकर के 59। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश में अगर विषय के आप हैं तो आप 3 मार्क्स जो मैंने दिया है उससे 3 मार्क्स बढ़ा करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उस लेवल का उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, कटअप कुछ उसमें जाएगा, राइट। चलिए फीमेल, अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो नंबर रहने वाला आपका 49 से लेकर के 54 के बीच। कितना? 54 है। 49 से लेकर के 54 के बीच रहने वाला। ये क्लास आपके 9th और 10th ऑल विषय के लिए था। हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी की मैंने बात बता दिया कि जो भी मैंने कटअप दिया उसमें 3 ऐड कर लीजिएगा एडिशनल में। आइए हम बात कर लेते हैं क्लास 6 to 10 की। किसकी? क्लास 6 to 10 की कटअप क्या रहने वाला है? देखिए इसमें क्या है, इससे थोड़ा यहाँ कटअप ज्यादा है, यानी कंपटीशन भी ज्यादा है। देखिए क्या है, यहाँ पे आपको एक सीट हासिल करना है, 10 लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, यानी एक सीट के लिए 10 लोग ऑलमोस्ट यानी फाइट कर रहे हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, अगर आप क्लास 6 to 8 के लिए एग्जाम दिए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, मेल कैंडिडेट है तो 70 से 78 के बीच अगर मार्क्स आपका है तो जय जयकारा मनाइए, खुशियां मनाइए, राइट। चलिए
वही बात कर लेते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से और फीमेल कैंडिडेट है तो 65 से लेकर के 71 के बीच मार्क्स रहने वाला है। 65 से लेकर के 71 के बीच। इधर जो कट ऑफ आगे पीछे हुआ इसकी वजह है 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का मैंने तो प्रूफ दिया था, 2 क्वेश्चन आयोग के द्वारा आंसर गलत किए गए थे और 1 क्वेश्चन ताना भगत, यानी ताना भगत दलित से न हरा करके आदिवासी से थे और आयोग ने आंसर दलित कर दिया है। ठीक है, तो वो 5 क्वेश्चन आपका संशय बना हुआ है। ठीक है, उसी पे कट ऑफ आगे पीछे भागेगा और वही क्वेश्चन रिजल्ट का भी निर्धारित करेगा। यानी आपने मारा होगा कुछ और, अगला ने अगर मार दिया गलत, उसका सही हो जाएगा और आप जानते हुए क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन आयोग पे निर्भर करता है कि करना क्या चाह रही है। चलिए आइए क्लास 6 to 8 में हम बात कर लें। अनरिजर्व की बात बता दिया, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो 65 से लेकर 70 के बीच मार्क्स रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट है, ऑल विषय ऑल सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं, फीमेल 57 से लेकर 64 तक, अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 57 से लेकर 64 तक मार्क्स रहने वाला है। बीसी कैटेगरी के आप हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो 63 से लेकर के 69 तक अगर मार्क्स आपका आ रहा है तो सेफ जोन में है। और वही फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर लूँ तो फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, बीसी कैटेगरी वाले के लिए 59 और 65 है। वहीं पे ईबीसी कैटेगरी की हम बात करें, ईबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए क्या है 59 से लेकर के 68 तक। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 56 से लेकर के 63 तक। एससी कैटेगरी की बात करें, मेल कैंडिडेट अगर है तो 55 से लेकर के 60 तक मार्क्स रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट की बात अगर करें हम एससी कैटेगरी में तो 51 से लेकर के 55 तक ये कटअप रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की आप बात करें, मेल कैंडिडेट हैं तो 52 से लेकर के 57 तक अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं फीमेल की अगर बात कर ले तो 49 से लेकर के 54। आपका कटअप इसी के बीच में मिनिमम और मैंने मैक्सिमम दे दिया है, इसी के बीच में कटअप तैरता हुआ नजर आएगा। इससे आगे नहीं जा सकता, घट जरूर सकता है, बढ़ नहीं सकता है ये कटअप। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो इसी में तैरता हुआ नजर आएगा कटअप, इससे आगे नहीं जा सकता है। ये अनुभव है और ये अनुभव इस बिना पे मैं कह रहा हूं क्योंकि जो मैंने सेट लिया था टीचर का, जो यूट्यूब पे आपके पास सेट पड़ा हुआ यूट्यूब पे, मैंने 6 to 8 में 40 क्वेश्चन में साइंस का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन टकराया था डायरेक्ट सेट से, यानी मात्र 12 सेट मैंने टेस्ट लिया था। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है और उसी विश्वास में मैंने ये कटअप जारी किया है। क्लास 9-10 की मैं बात करूं तो क्लास 9-10 में 80 साइंस क्वेश्चन में से साइंस क्वेश्चन में 42 प्लस मैंने टकराया था। और वहीं बात कर लूं 1 to 5 की तो मैंने मात्र 1 सेट कराया था। 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे जिसमें से 7 क्वेश्चन एक सेट से जिससे मैंने सेट कराया, सेट भी आपके पास अवेलेबल है 1 to 5 का, उसमें से 15 में से मैंने 7 क्वेश्चन टकराया था। इसलिए मुझे अपने आप पे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है और उसी चीज को देखते हुए मैंने ये कटअप जारी किया है। राइट, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। कटअप पीआरटी का एग्जाम में सबसे ज्यादा कटअप और सबसे टफ कंपटीशन 1 to 5 वाले में सबसे ज्यादा कितना है। अब इसमें देखिए, जो अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है 1 to 5 के लिए ऑल विषय की मैं बात कर लूं उसमें, है ना, ठीक है, तो वहां पे आ जाइए। मेल कैंडिडेट अगर आप हैं, जनरल से हैं आप, अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं तो मेल है तो आप 72 से लेके 78, 80 भी जा सकता है, मैक्सिमम 80 भी कटअप जा सकता है पीआरटी वाले में। अगर वहीं अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 68 से लेके 72 तक अगर आपका मार्क्स आ रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम 75 भी जा सकता है। ये कारण क्या है ना कि 1 to 5 में अदर स्टेट्स, बिहार यानी सब किस में फाइट करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, अनरिजर्व में ही फाइट करेंगे, इसीलिए यहां टफ जो है क्या कंपटीशन ज्यादा टफ है। ठीक है, चलिए अगर आप वहीं बात कर लूं मैं ओबीसी की, यानी ओबीसी में बीसी हो या ईबीसी, अगर मेल कैंडिडेट आप हैं तो 65 से लेकर 70 के बीच अगर मार्क्स आपका आ रहा है तो सेफ जोन में है। अगर इसके नीचे मार्क्स आ रहा है तो थोड़ा तैयारी में लग जाइए, चांस थोड़ी कम बनेगी क्योंकि सीट ज्यादा जनरल में है, ओबीसी में कम है। मैं इसलिए मैं बोला कि सीट ज्यादा जनरल में है, ओबीसी में कम है। अगर इससे नीचे मार्क्स कम आ रहा है तो अभी से लग जाइए तैयारी में, फिर आने वाले एग्जाम है उसमें, क्योंकि मौका हर बार मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। वही बीसी और एबीसी में अगर मान लीजिए फीमेल कैंडिडेट है तो 60 से लेकर 66 तक मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो सेफ जोन में है। एससी और एसटी, तो एससी वाले के लिए 1 to 5 वाले में 50 यानी 56 प्लस मार्क्स जो भी हो सकता है, यानी 56 प्लस जिसका मार्क्स आ रहा है वो सेफ जोन में है। एसटी कैटेगरी वाले अगर 54 मार्क्स आ रहा है तो सेफ जोन में है। तो ये चीज है। और क्लास 11-12 के लिए बात अगर कर ले तो वहां तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि 52,000 है, 1 लाख सीट फॉर्म भरे गए थे, 52,000 सीट है, यानी एक सीट के लिए 2 बच्चे हैं। तो यहां तो मोर प्रोबेबिलिटी है 1 नहीं तो 1 आ ही जाना है। यहां जिसका भी 57 प्लस मार्क्स है,
57, जिसका भी 57 प्लस मार्क्स है 11th 12th के लिए, वो आसानी से वो जयजंकारा मनाए, उनका हो जाना है। ठीक है, तो ये कटअप आपको फाइनली देखिए, यहाँ कटअप फ्लैक्चुएट और भी होगा। जो मान लीजिए देखिए, जो 9th 10th के लिए फॉर्म फिल किए हैं वो मुमकिन है कि 50% 11th 12th के लिए फॉर्म फिल किए हुए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 11th 12th में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो 9th 10th आपका सीट खाली रह जाएगा। तो ये डेटा जो दिया गया है इससे थोड़ा घटेगा, मैक्सिमम नहीं जा सकता है, मैक्सिमम नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ चांसेज है कि यहाँ सीट क्या होगा, कमेगा, यहाँ सीट जो है ना वैकेंट रह जाएगा, क्योंकि यहाँ जो जिनका सिलेक्शन होगा वही कैंडिडेट हो सकता है 11th 12th में भी सिलेक्शन पाएगा। तो जब 11th 12th में सिलेक्शन पा लेगा तो 9th 10th आपका सीट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो जो आपके नंबर दिए गए हैं कटअप इसी के बीच में रहने वाला, मैक्सिमम तो किसी सूरत में नहीं जाएगा, मैक्सिमम किसी सूरत में नहीं जाएगा। तो ये कटअप आपका फाइनल। और आज के कटअप के वीडियो के बाद आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। थैंक यू साथियों, थैंक यू सो मच। आप इसको मिला लीजिए अगर ऐसा कटअप आ रहा है। चलिए, यानी 5 क्वेश्चन जिसकी मैंने बात कर रहा था कि जाओ, ये है क्वेश्चन, मैंने 5 क्वेश्चन की मैंने चर्चा किया था, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन की मैंने बात किया। तो ये क्वेश्चन आपके सामने में है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया था, हर एक चीज दिया था, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है जो मैंने बताया था 5 क्वेश्चन के लेकर के जो आपके पास संशय होने वाला है, ठीक है। अरे आ कहीं नहीं रहा हो, चलिए सारा चीज आ गया। यानी ये ताना भगत मैंने नहीं कराया था आपको, क्योंकि एनसीईआरटी के भी जो बुक है, पेजेस है, क्लास 8 के अंदर दलित भी है और क्या कहते हैं आदिवासी ट्रैवल भी है। मतलब ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी से जो एक्सपर्ट है, टीचर पढ़ाते भी हैं, मैं उन सभी से कम्युनिकेट किया, सभी ने कहा कि आदिवासी से ही ताना भगत जुड़े हुए थे, दलित से नहीं। तो मैक्सिमम का ये जो है आंसर किस में जा रहा था, ट्रैवल में। यानी 5 क्वेश्चन का संशय बना हुआ, जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने, हर एक का क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन आयोग की तरफ से, यानी सेट ए में कुछ और, सेट डी में कुछ और, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में कुछ और आयोग ने आंसर कुछ और जारी किया, और 1 क्वेश्चन आपका ताना भगत वाला है जो आपके सामने में है। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद अब आपके अंदर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो ज्ञान घर का नंबर आपके पास है, ठीक है, उससे आप संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा। मुमकिन है कि आप कॉल करें और रिसीव ना हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। जब टीम के पास अगर टाइम मिलेगा तो आपसे संपर्क करेगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप बेझिझक ज्ञानघर से संपर्क करें। ज्ञानघर आपके उज्जवल भविष्य के लिए यथासंभव कामना करता है, ठीक है। आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।